देखिए देश की 10 एक्शन स्टोरी। घर के दरवाजों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। गली में घर के बाहर देखिए सिलेंडर पड़ा हुआ है। यह सब इसलिए हुआ है कि गली के बाहर खड़े गुब्बारा भरने वाले सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए। कार के बगल में गुब्बारे में हवा भरने वाली गाड़ी खड़ी है कि तभी अचानक गाड़ी में रखा सिलेंडर धमाके से उड़ जाता है। धमाका इतना तेज था कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। गनीमत यह रही कि आग नहीं लगी और ना ही इस विस्फोट में कोई हताहत हुआ। विस्फोट की तस्वीरें हरियाणा के करनाल के रामनगर की हैं, जहां गुब्बारे में गैस भरने के बाद सिलेंडर को बाहर ही छोड़ दिया गया था, जिसमें धमाका हो गया। रिहायशी इलाकों में इस तरह से गैस भरना और फिर गुब्बारे वाले सिलेंडर रखना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि लोगों ने पहले भी समझाया है, पर लोग मान नहीं रहे हैं और ये यहाँ पर ऐसा काम न करें, इसके लिए अब पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने को लेकर एसडीएम साहब को गुस्सा आ गया। पहले कहा सुनी हुई, इसके बाद देखिए थप्पड़बाजी शुरू हो गई। पहले एसडीएम ने पेट्रोल पंप के इस कर्मचारी को गले से पकड़कर धमकाया, इसके बाद थप्पड़ मार दिया, फिर दूसरे को धक्का दिया और जैसे ही उसे थप्पड़ मारा, उसने भी जवाबी थप्पड़ से जवाब दे दिया। इस पर तो एसडीएम साहब तिलमिला ही गए। पेट्रोल पंप पर इस हाथापाई के बाद गर्मा गर्मी बेतहाशा बढ़ गई। पेट्रोल पंप पर हाथापाई की ये तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं, जहां जसवंतपुरा के सीएनजी पेट्रोल पंप पर आरएएस अधिकारी और पेट्रोल पंप के कर्मी आपस में उलझ गए। पुलिस ने अब केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। छठ के त्योहार पर सभी रेलवे स्टेशन पर भयंकर भीड़ है, लेकिन इस ट्रेन में देखिए सवारियों ने ट्रेन में घुसने के लिए टॉयलेट के शीशे को तोड़ दिया और उसी में से देखिए सवारियां सामान के साथ घुसने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिए ये भाई साहब भी घुसने के फिराक में हैं, लेकिन चूक गए। इसके बाद इन्होंने फुट स्टेप पर पैर रखा और फिर फिल्मी अंदाज में खिड़की से अंदर घुस गए। टॉयलेट की विंडो सीट के जरिए ट्रेन में घुसने वालों की भीड़ लगी हुई है। सवारियां खिड़की से जाने को इसलिए मजबूर हैं क्योंकि ट्रेन के दरवाजे पर पहले से ही लोगों ने सामान ठूंस रखा है और दरवाजा बंद कर दिया है। इसके बाद जैसे ही ये सूचना जीआरपी को मिली, पुलिस ने वहां 3 जवान भेजे। 3 जवानों ने ट्रेन के पास पहुंचकर ट्रेन का दरवाजा खुलवाया, जिससे यात्री अंदर जा सके। बिल्डिंग के ऊपरी 3 फ्लोर से लगातार धुएं का गुबार उठ रहा है। फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और घर के सामने सड़क पर करीब दर्जन भर लोग आपस में भिड़ गए हैं। कोई किसी को समझा रहा है तो कोई किसी पर स्कूल के बाहर गेट के अंदर बने सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में गार्ड को गोली मार दी गई, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। गोली कांड की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी में देखिए जो 2 शख्स भागते हुए दिख रहे हैं, इन्हीं में से एक ने गार्ड के बेटे को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली कांड कैसे अंजाम दिया गया, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए पहले ये बदमाश स्कूटी से स्कूल के अंदर आते हैं, इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर देखिए ये सफेद शर्ट वाला तमंचे से वार कर देता है। फिर दोनों ही बदमाश स्कूटी छोड़कर फरार हो जाते हैं।
तस्वीरें फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र में स्थित फिरोजाबाद नर्सिंग कॉलेज की है। दीपावली वाले दिन दहाड़े 2 लोगों ने कॉलेज परिसर में आकर सुरक्षा कर्मियों के बेटे को गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस एक्शन में जुट गई है। उनकी वीडियो में जो भी हमसे गलती हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और रही बात मराठी भाषा, तो मैं सीखने का प्रयास करूंगा सर। शिवाजी महाराज ये एमएनएस के वर्कर हैं जो गैर मराठी भाषी सिक्योरिटी गार्ड से माफी मंगवाकर उसका वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड पर थप्पड़ बजा रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। गार्ड के साथ बदसलूकी की तस्वीरें महाराष्ट्र के वसई की हैं, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का वेश धारण किए हुए युवक को वीडियो शूट करने से रोकने वाले हिंदी भाषी सुरक्षा गार्ड के साथ हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मनसे वाहतुक सेना के जिला सचिव सुजीत आगरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वसई किले पहुंचे और वहां के सुरक्षा रक्षकों को कड़ी फटकार लगाई। बताया जा रहा है ब्रिजेश कुमार गुप्ता नाम के जिस सुरक्षा रक्षक ने वीडियो शूट करने वाले युवक को रोका था, उसे मनसे कार्यकर्ताओं ने पकड़कर माफी मांगने पर मजबूर किया और उसे कान पकड़कर माफी मंगवाई। सीसीटीवी में कैद हत्या की तस्वीरें काफी खौफनाक हैं। देखिए, ऑटो के पास एक शख्स दूसरे शख्स से बात कर रहा है। इतने में सामने वाले ने अपने पास से चाकू निकाला और आनन फानन में सामने खड़े लड़के के शरीर में दे मारा। चाकू का वार लगने के बाद भी देखिए, शख्स सामने वाले से बात कर रहा है। अब ऑटो की ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स हमलावर को कुछ समझा रहा है। इतनी देर में पीड़ित लड़खड़ाने लगा, फिर सीधे जमीन पर गिर गया। इसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लाइव मर्डर की तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की हैं, जहां दीपावली की रात शहर के रामनगर इलाके में दोस्त ने ही अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक का नाम विपुल चाबुकसवार बताया जा रहा है, जबकि हत्या करने वाले आरोपी आशीष चौतलम और सुबोध दिहाड़े हैं। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आशीष चौतलम ने विपुल पर चाकू से वार किया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दिवाली के दिन हुई इस वारदात से शहर में खलबली मच गई है। किसी प्रदर्शनकारी को पुलिस लाद कर लेकर जा रही है, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। महिला विरोध की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। सभी को पुलिस टांग टांग कर लाद कर धरना स्थल से हटा रही है, जिससे सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो सके। यह हैदराबाद के डीजीपी का दफ्तर है, जिसके सामने बीजेपी के वर्कर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। पुलिस एक एक प्रदर्शनकारी को हटाने में जुटी है, लेकिन वर्कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कल हैदराबाद में एक गोरक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी वारदात के खिलाफ हैदराबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कार्यकर्ताओं के साथ डीजीपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन और धरना दिया। पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया। अब देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी की पूरी पुलिस वैन को ही गिरफ्तारी से भर दी है। देखिए, महिला पुलिस महिला वर्कर को हटाने की कोशिश कर रही है, तो इस पीले कुर्ते वाले को पुलिस लाद कर ले जा रही है और इसे पुलिस वैन में भर दिया है। महिला सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल में उसके साथ क्या होने वाला है। महिला कुछ दूर ही गई थी कि पीछे से 3 लड़के दौड़ते हुए आए और महिला से मंगलसूत्र छीनकर भाग गए। पहले लड़के ने महिला से मंगलसूत्र छीना, तो दूसरे ने भी महिला के गले की चेन छीन ली। घबराई महिला मंदिर न जाकर उल्टे पैर घर लौट आई। यूपी के जालौन में मौनी मंदिर के पास तीनों लड़कों की ये करतूत गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित महिला ने पुलिस में चेन स्नेचिंग की शिकायत की, तो फौरन उरई थाने की पुलिस हरकत में आ गई और सीसीटीवी की मदद से तीनों आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों स्नेचरों का पुलिस ने ऐसा इलाज किया कि तीनों लंगड़ाते हुए कोतवाली से बाहर निकले।